बार शनिवार शनिवार आप सबका स्वागत और धन्यवाद। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को और ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन्य पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। देखो, हम सब लोग जो हैं दुखों से भरे पड़े हैं, दुख हैं, तो दुखों को अंत करने का इस श्लोक में बताया है। नित्य भागवत की कक्षा में बैठना, भागवत की कथा सुनना नित्य प्रति, और शुद्ध भक्त जो हैं उनकी सेवा करना। तो शुद्ध भक्त इस समय के प्रभुपाद हैं, याद रखो इस बात को। नाम के लिए कोई कह सकता है मैं शुद्ध हूं, या ढोंग भी कर सकता है। ढोंग तो बिल्कुल निंदनीय है आध्यात्मिक जीवन में, और अपने आप को कहना ये भी ठीक नहीं। शुद्ध भक्त जो हैं उनके कार्यकलाप बोलते हैं। प्रभुपाद शुद्ध भक्त, जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया ना पहले किसी ने किया, ना कोई आगे करेगा। कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया। हम लोगों का उद्धार कृष्ण की शरण में ही हो सकता है। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं आते तो सुख रूपी सवेरा नहीं हो सकता। बीच में प्रश्न उठता है, अगर हम देवी देवताओं की, इनके लिए जगह बना होता, अगर हम देवी देवताओं की शरण में जाते तो क्या खराबी है? देवी देवता हमको कोई भौतिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन हमारा आवागमन नहीं छुड़ा सकते। जैसे देवों में देव महादेव, उन्होंने क्या कहा? उमा कहूं तो है अनुभव अपना। अपनी धर्मपत्नी उमा, माता पार्वती जो हम सबकी मां है, शंकर भगवान कह रहे हैं उमा कहूं तो है अनुभव अपना। शंकर कह रहे हैं, शंकर भगवान, ये उमा मेरा अनुभव क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत्य है। हरि कृष्ण भगवान, उनका नाम है, हरि भी है। दुखों अनेकों नाम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों नाम है भगवान के। तो एक नाम भगवान का हरि भी है, जो कष्टों को हरने वाले हैं। सत्य हरि भजन,
और देखो सारे देवताओं के शिरोमणि शंकर भगवान है, इसलिए उनका नाम महादेव है। देवों में देव महादेव। महादेव कहते हैं हे उमा, मेरा तो ये अनुभव है, हरि भजन सत्य है और ये जगत स्वप्न है। देखो स्वप्ने भी दो प्रकार के हैं। एक तो रात को पराया हम देखते हैं, सपने में किसी की लॉटरी निकल जाती है, किसी की बड़ी नौकरी लग जाती है, किसी को धन संपत्ति मिल जाती है, किसी की सुंदर लड़की से शादी हो जाती है, किसी की सुंदर लड़की के लड़के से हो जाती है। ये सपना जब आंखें खुलती हैं तो सपने का महल टूट जाता है। एक सपना तो ये है, और ये जगत भी सपना है। ये जो सब कुछ हो रहा है ये भी सपना है। कैसे? जब आंखें बंद होगी तो सब कुछ समाप्त, आंखें खुलने पर एक सब सपना समाप्त हो जाता है, और एक दूसरा सपना आंखें बंद होने पर। जगत सब सपना और हरि का भजन सत्य है। देखो हम लोग शुद्ध ना होने के कारण, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होने के कारण पराया भटक जाते हैं, देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। शंकर भगवान बता रहे हैं, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम वया विषयात्मिका बुद्धि समादौ न बदीयते। जिनके मन में बड़ी भोग की कामनाएं हैं और जो भौतिक वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं, ये भगवान कृष्ण ने कहा है, उनके मनों में मेरे प्रति दृढ़ भक्ति का निश्चय नहीं होता। और भक्ति का निश्चय नहीं होना अर्थात आवागमन में जाना, 84 के चक्कर में जाना, वो बड़ा दुखदायी, बहुत दुखदायी। देखो जीव जंतु सब आत्मा है। आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का आकार कितना बड़ा है। अग्र भाग बाल का आगे का भाग कितना बड़ा, बहुत छोटा। उसको 10,000 हिस्सों में बांटो, एक भाग आत्मा का, इतना आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं देख सकता। वो आत्मा हमारा असली स्वरूप है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा असली स्वरूप, हम कृष्ण के सेवक हैं। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हम भगवान की बीच की शक्ति है। बीच की शक्ति क्या मतलब? हम चाहें तो अपने घर को वैकुंठ को जा सकते हैं, कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण की शरण में आकर। और प्राय हम नहीं चाहते, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों के जो नहीं चाहते, वो फिर आवागमन में चले जाते हैं, 84 के चक्कर में चले जाते हैं। तो हमें अगर अपने दुखों का अंत करना है तो हरि का भजन करना है। इस स्वप्नवत, ये जो संसार स्वप्ने के समान है, इससे हमारा बड़ा प्रेम हो गया है। अज्ञानता है ना हमें। अभी जैसे कई लोग क्लब में जाना पसंद करते हैं। क्लब की लाइफ नर्क है। क्या है? सब उल्टे सीधे काम क्लब में जाकर करना। तो कई वक्त कई ऐसी आत्माएं जो ऐसे जीवन से घृणा करते हैं, वो भगवान के भक्त हैं, जो उनको बस भगवान की श्रवणम कीर्तनम विष्णु ये अच्छे लगते हैं, बाकी कुछ नहीं अच्छा लगता। तो हम ऐसे जीव हैं जो भगवान से विमुख हो चुके हैं। अभी हमारा एक ही काम है, भगवान के उन्मुख होना। बस जिस किसी कोई प्रभुपाद कृपा से समझ आती है, उसको एकदम भगवान की ओर लग जाना चाहिए। अपना जो संसार से हमारा जो अटैचमेंट है, मोह है, इसको खत्म करने में लगना चाहिए। खत्म होगा जब हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे। अभी जैसे अंधेरा सूरज के चढ़ने से अंधेरा खत्म हो जाता है, इसी प्रकार कृष्ण रूपी सूरज को अगर हम अपने हृदय में जागृत करेंगे
वो कैसे जागृत होगा कलयुग में? विशेष करके जैसे महादेव ने भी कहा, हरि भजन करके नाम, और ये महामंत्र जो स्वयं भगवान गौर हरि, जो स्वयं कृष्ण ने बड़ी कृपा करके कलयुग के लोगों के लिए लेके आए। गोलोकेरा प्रेमाधन, गोलोक से ये लाए भगवान चैतन्य महाप्रभु, हरि नाम संकीर्तन। भगवान तो लेके आए, रति न जन्मी लोके न था, मेरा प्रेम नहीं जागृत होगा उससे, ये मेरा दुर्भाग्य है। अगर मेरा नाम से प्रेम नहीं जागृत होगा, ये मेरा दुर्भाग्य है। भगवान बड़ी कृपा करके हम कलयुग के लोगों के लिए ये हरि नाम लाए हैं। तो दुखों का अंत जो है, शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की सेवा करने से और भगवान की भक्ति करने से। जब प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया, भागवत की कक्षाओं में रोज जाने, ये भागवत को सुनने से। भागवत जो है ये कृष्ण के विषय में है। जब भगवान वेद व्यास ने वेद पुराणों की रचना की, भगवान वेद व्यास अवतार हैं, शक्त वैश्य अवतार। उन्होंने देखा भाई कलयुग के लोगों को कोई याद तो रहेगा नहीं, कल मैंने क्या खाया आज मुझे याद नहीं है। आप में से किसी को हो तो मैं कह नहीं सकता, प्राय हम भूल जाते हैं। तो कलयुग के लोगों की ऐसी हालत है। तो भगवान ने सोचा भी इनका उद्धार कैसे होगा, सारे ग्रंथ लिख दिए उन्होंने, वेद पुराण सारा लिख दिए। लेकिन भगवान व्यासदेव, उनको कुछ शांति का अनुभव नहीं हुआ, उनको कुछ इतना कार्य किया। तो सारे अवतारों ने गुरु बनाए। वेद व्यास जी के गुरु थे नारद जी महाराज, जो अवतार हुए। अभी देखो कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्होंने सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया। कोई भी अवतार, अब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण भगवान ने सांदीपनि मुनि को, और महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी महाराज को। ये सब मुनि शुद्ध भक्तों को गुरु बनाया। तो गुरु जो है उसकी भी बड़ी मतलब महत्ता है जीवन में। तो गुरु अगर किसी का नहीं है, सदगुरु किसी को नहीं मिलता, उस बेचारे का भी मार्ग बंद रहता है, खुलता नहीं। और मार्ग खुलेगा सदगुरु प्रभुपाद जी की कृपा से, क्योंकि सदगुरु एक तो नाम के हैं, ये वास्तव में है। वास्तव में क्या, जो भगवान ने भविष्यवाणी की, इन्होंने उसको सार्थक कर दिया। ये कोई भगवान के प्यारा होगा, जैसे कल भी हम कह रहे थे, प्रभुपाद शुद्ध भक्त नहीं है, ये एक अवतार है, अवतारी पुरुष है, जो शक्ति लेके आए हैं, और जन्म से ही ये भक्त हैं, बाल्यकाल से ही। तो उनकी सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा, और नित्य भागवत में जाना सुनना, भक्तों की सेवा भी। जैसे आप कहो प्रभुपाद तो नहीं है, हमें हैं, क्यों नहीं, उनकी अपने ग्रंथों के द्वारा हैं। आप उनके ग्रंथ पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता यथारूप, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पढ़ो, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, बहुत सारे ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। योग की पूर्णता, मुझे कुछ नाम, विद्याओं का राजा, एक विद्याओं का राजा, यही पुस्तक थी। एक व्यक्ति मिला हमको विदेश में, मुसलमान था, वो प्रचारक था, काला शरीर था उसका, पर प्रचारक था। तो भेंट हुई उसकी हमारे साथ। तो पुस्तक मैंने शायद यही परफेक्शन ऑफ योगा या किंग ऑफ नॉलेज, कहता है आई हैव रेड दिस बुक 15 टाइम, बार बार पढ़ रहा है। इतना प्रभुपाद जी की पुस्तकों में रस है, कहते मैं बार बार पढ़ता हूँ उसको, 15-16 बार पढ़ी मैंने। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें चमत्कार हैं। ऐसे ऐसे लोगों का, उसने तो कभी सुना नहीं भगवान का नाम, मुसलमान मत में वो पैदा हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक, एक पुस्तक उसने कहता मैंने इतनी बार पढ़ी। तो शुद्ध भक्त की सेवा और भागवत का नित्य सेवन से क्या होगा,
हृदय के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, कलमश सारे लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति। अटल प्रेमा भक्ति मतलब हम जब भगवान की भक्ति करें तो और किसी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, केवल कृष्ण के चरणों में। सम्मान सभी का करें लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की। इसलिए भगवान ने कहा ना कि माम एकम, और सारे देवी देवता, देवों देव महादेव भी कह रहे हैं कि कृष्ण की शरण में जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपाई पारे पागी मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। ये शंकर वाक्य, शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी भी क्या कह रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये आदि पुरुष मैं आपका भजन करता हूँ। वेणुम कवंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम सम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प का कोटि कमनीय विशेषा शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये शब्द ब्रह्मा जी ने तब कहे थे कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने के बाद। ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान सके बाल रूप में। तो ये देवों में देव महादेव सारे देवताओं की शिरोमणि शंकर भगवान है, और ब्रह्मा जी भी उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं। ये दोनों महापुरुष यही कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, गोविंद का भजन करो। मुक्ति के दाता केवल गोविंद है, और उनके श्री चरणों में अटल प्रेमा भक्ति। बस कृष्ण भगवान के चरणों से मन हटना नहीं चाहिए, मन इधर उधर नहीं होना चाहिए, अभ्यास से होगा वो। आप देवी देवताओं की भी सहयोग ले सकते हैं इसमें। जैसे ब्रिज में गोपियाँ सबसे बड़ी भक्त थी भगवान की। उन गोपियों में क्या खासियत थी? परिवार थे, उनके पति थे, बच्चे थे, किसी की परवाह नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता बस। मतलब कृष्ण सर्वोपरि है। लोग कहते हैं मेरा परिवार के प्रति, कृष्ण के आगे हमारा परिवार क्या है? कुछ भी नहीं। और ये भी एक श्लोक देव ऋषि भूतत्वा निरा नाम पितृ नाम ना किंकर न्याय गति राजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करता हूँ। ये भागवत में कहा है। मुक्ति देने वाले भगवान जो हैं, अगर हम उनकी शरण में आते हैं, हमारे ऊपर कर्जे हैं, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, सूर्य चंद्र का ऋण, बहुत कर्जे चढ़ जाते हैं। लेकिन मुकुंद जो मुक्ति देने वाले भगवान हैं, जो उनकी शरण में आता है, वो सारे कर्जों से मुक्त हो जाता है। ना पितरों का ऋण, ना देवताओं का ऋण, ना ऋषि मुनियों का ऋण। गतो मुकुंदम परिहरत करता हूं। तो मुकुंद भगवान जो मुक्ति देने वाले हैं, उनकी शरण में हम सब ने आना है। उनकी शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाना है। मुकुंद को, कृष्ण को कहा है मुकुंद भगवान जो मुक्ति के दाता है, और कोई ना मुक्ति दे सकता है ना उसकी शक्ति है। अभी जैसे एक राजा हुए राजस्थान में, जगराऊं कोई जगह है कोई ऐसी, उन राजा शीतला माता के बड़े भक्त थे। शीतला माता जो है, उनकी गधे की सवारी है माता है, नवदुर्गा में शीतला माता गधे के, उनके अलग अलग वाहन हैं। तो माता प्रकट हो गई कि क्या चाहिए तुमको? माता मुझे को घोड़ा दो कि जिस पर चढ़कर मैं चारों तरफ विजय प्राप्त कर लूं। माता कहती है, शीतला माता, मैं खुद गधे की सवारी हूं, तेरे को घोड़ा कहां से दे दूं? तुम ऐसा करो, रामानंदाचार्य हैं, माँ सुझाव दे रही है, उनके पास जाओ, वो तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे।
तो रामानंदाचार्य भी बहुत बड़े आचार्य हुए। जैसे हमारे हरे कृष्णा में कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, ऐसा ही रामानंदाचार्य ने भी कहा। रामानंदाचार्य ने क्या कहा? जात पात पूछे ही नहीं कोई, बोलो, हरि को भजई सो हरि का होए। जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है। देखो शबरी की क्या जाए, ये तो राम जी के समय में शूद्रों की कन्या थी, अछूतों की कन्या। राम जी जूठे बेर खा रहे हैं उसके। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का हो जाता है। तो रामानंदाचार्य ने भी ऐसा ही किया। पीपा जी महाराज फिर रामानंदाचार्य की कृपा से, देखो सदगुरु क्या करते हैं भी थोड़ी समझने की बात है। हम लोगों में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार होने के कारण देहात्मक बुद्धि होगी हमारी। तो जब पीपा जी महाराज आए, माता के कहने पे आए ना, राजा आए जब, तो रामानंदाचार्य जी को सूचित किया कि राजा आए हैं जगराओं के, पीपा जी महाराज मिलना चाहते हैं आपसे। उसको बोलो हम नहीं मिलते, मना कर दो उसको। शिष्य ने कहा गुरु महाराज नहीं मिलना चाहते आपसे। उनको बुरा नहीं लगा, कहते अच्छा मिलने से पहले मेरा अहंकार खत्म कर रहे हैं। वापस गए, सारी सेना छोड़ी, धोती कुर्ता पहना आ गए। शिष्य ने फिर कहा महाराज राजा फिर आया है, अभी कुछ उसके साथ निकाली, धोती कुर्ता पहन के नंगे पांव आए। उसको बोलो कुएं में स्नान लगा जाकर। पास में कुआं तो चले गए लगाने के लिए स्नान। उन्हें अपने शिष्य खड़े कर रखे, पकड़ लिया, ले आए, कहते तू अभी दीक्षा लेने की योग्य है। शिला रामानंदाचार्य ने कहा तो अपना राजपाट जाके सौंपो और हम स्वयं आएंगे तुम्हारे पास, और तुम फिर हमारे साथ। जाके सब राजपाट सौंपा। राजा की कुछ 16 रानियाँ थी। जब आए रामानंदाचार्य आए उनके पास, भाई राजा आए इतने बड़े, सब रानी हम भी जाएंगे आपके साथ। उन्हें सब 16 श्रृंगार जब है सब छोड़ो उसको, सब भाग गई। एक सीता सहचरी छोटी रानी थी, और धोती पहन के आ गई, सब छोड़ दिया उसने। तो पीपा जी महाराज कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है इसको भी साथ लेने की, लेकिन रामानंदाचार्य कहते हैं ये तेरी भक्ति में बाधा नहीं बनेंगी, तेरी सहयोग करेगी। अच्छा जैसे आप किया गया। सीता सहचरी माता इतनी बड़ी भक्त हुई, बहुत बड़े भक्त बन गए दोनों। देखो कितने बड़े भक्त बन गए गुरु कृपा से, कि उन्हें सुन रखा था कि भगवान ने अपनी द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। सुना है ना आपने भी, पेपरों में भी आया। दोनों कूद के समुद्र में, कूद के पहुंच के द्वारका में, जो द्वारका भगवान की सब, वाह भगवान भी सब कुछ। एक सप्ताह तक पानी में रहे, द्वारका में रहे भगवान के पास। 7 दिन के बाद सब भगवान की लीला देखी, सब कुछ देखा पानी में। कहते अभी आप जाओ। भगवान कहते कि प्रभु उधर जाकर क्या कर रहे, आप तो यहाँ पर सब कुछ बड़ा। कहते तुम नहीं जाओगे ना, लोगों की मेरे में श्रद्धा खत्म हो जाएगी कि मेरे नाम से तुम पानी में कूदे, समुद्र में कूदे और वापस नहीं आए। जब याद करोगे हम आ जाएंगे। अच्छा, दोनों बाहर निकले, सीता सहचरी और पीपा जी महाराज पानी से निकले सूखे कपड़े, और बड़ी लीलाएं की उन्होंने, बहुत लीलाएं। जैसे एक लीला उनमें से, देखो भक्त भी कैसे कैसे होते हैं। वो एक चीधर नाम के भक्त थे, चीधर, श्रीधर नहीं चीधर, बड़े अनन्य भक्त। उनके घर में आए भक्त, बेचारे गरीब, जिनके पास भगवान के नाम का धन है, भौतिक धन उनके पास नहीं होता। तो गरीबी बड़ी, और उनकी पत्नी भी बड़ी महान थी, चीधर जी की पत्नी। कहते मेहमान आए हैं घर में, तो उन्होंने क्या किया, एक ही साड़ी माता के पास वो खोल के दे दी, इसको बेच के ना संतों की सेवा करो। और जब बेच के जो भी आए, मेरा भोजन तैयार किया, अर्पण किया। पीपा जी महाराज और सीता सहचरी माता को, उनकी महिमा सब जानते थे।
तो सीता माता कहती हैं राजा की पत्नी कि आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? कहती है नहीं नहीं, उनको भी बुला लो हमारे साथ भोजन करने। नहीं, आखिर वो जिद में उठी गई तो बेचारी वस्त्रहीन बैठी हुई है। वो उसको लगा, पता लग गया कि हमारे लिए साड़ी बेच दी इन्होंने। तो सीता माता कहती है मैं भी अपना तन बेचूंगी इनकी सेवा करने के लिए, इनका कर्जा कैसे उतारेंगे। जाके चले गए मार्केट में बैठ के। तो राजा भी साथ में, राजा भी सहमत हो गया। तो सीता माता ऐसे कहने लगी तो ये कौन है कि भेड़ुआ मेरे साथ है राजा को, जो शुद्ध भक्त भगवान के। कुछ लोगों ने पहचान लिया, कहते ये तो भाई समुद्र में कूदे थे, ये पीपा जी मारे पड़े। सब लोगों ने ढेर लगा दिया उनके पास सामान का, और सब लाकर उन्होंने चीज हर जी को दिया। भक्तों की कैसी महिमा है। एक महिमा इनकी, पीपा जी महाराज की जा रहे थे, बड़ी लीलाएं हैं इनकी। जा रहे थे तो कहते महाराज इधर मत जाओ, एक शेर है वो आदमी का मांस ही खाता है, मार देता है। कई लोगों को मार दिया उसने। डर हमारे लोगों के लिए, भक्तों के लिए क्या, चले गए। शेर आ गया, पीपा जी महाराज ने कहा वहीं खड़ा रह, आज के बाद तो किसी को नहीं खाएगा। पूछ हिलाने लगा शेर। उसने फिर किसी भक्त बन गया, उनकी कृपा से वो भी भक्त बन गया। तो भक्ति जो है ना, और प्रभुपाद ने क्या किया, जैसे एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और कहता है स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। लोग, मूर्ख लोग चमत्कार, भक्त लोग चमत्कार नहीं करते। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, अरे भाई मलिच्छ यवन वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार देखना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। मलिच्छ यवन जो गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, सब दुष्कर्म छोड़ दिए और वैष्णव बन गए। ये प्रभुपाद का चमत्कार है। ऐसा चमत्कार आज तक किसी ने नहीं किया, प्रभुपाद ने किया। तो दुखों का अंत कृष्ण की शरण, प्रभुपाद कृपा से। तो यही वर्णन यहाँ पर आया। तो बड़े प्रेम से आप सब उच्चारण करो। मोबाइल जरा अपने ना साइलेंट पे कर दो, लिखा है, पर मोबाइलों को साइलेंट मोड में रखो, डिस्टर्बेंस होती है बीच में। तो बड़े प्रेम से उच्चारण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 9वां श्लोक चल रहा है काफी दिनों से। 9वां नहीं है, 8वां श्लोक है। धर्मा सुनिष्ठिता पुंसम विश्वक सेना कथा सुया, नोत पाद यद यदि रति श्रम एवं ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती है। जो भी काम हम करते हैं, हमारा भगवान के प्रति, उनके संदेश के प्रति आकर्षण होना चाहिए। ये सबके लिए, हर व्यक्ति। लेकिन प्राय नहीं, क्योंकि ऐसा गतिविधियां हो गई, भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। भगवान से दूर जाने का अर्थ है पूना 84 के चक्र में जाना, आवागमन में जाना। इसलिए शंकर भगवान ने कहा ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शायनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तेरा बार बार जन्म हो रहा है,
बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। अभी तू क्या कर, मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा। आओ, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था उनका जरा नाम लेने, उनके चरणों में ध्यान लगाएं। मैं कहूंगा कृष्ण मुरारी और आपने क्या कहना है? मैं कहूंगा गिरवरधारी तो आपने क्या कहना है? मैं कहूंगा गोविंद जय जय तो आपने क्या कहना है? कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक शब्द याद रखो, कृष्ण नाम ही सार है। क्या? और बाकी सब बेकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात और याद रखो, हमें भगवान को पाना है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। पोथी पढ़ जुगमुआ, पोथी पढ़ जुगमुआ, पंडित भयानक ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। इस संदर्भ में शबरी माता की कथा बहुत बड़ी है। जहाँ शबरी माता दंडकरनिया में रहती थी, वो अभी भी जगह है। और
गुरु महाराज की कृपा से हमें वहाँ जाने का मौका मिला। जंगल में आइए, इधर गुजरात में दंडकरनिया, वहाँ पर कौन से ऋषि थे जो उनके गुरु थे, शबरी मतंग शबरी कुंभ वहाँ लगाया था, बड़े लोग आए थे। तो शबरी माता अपने घर में थी, भीलों की कन्या है। एक दिन क्या देखा शबरी माता ने, उनके घर में बहुत सारे जानवर बांधे हुए हैं। माँ को पूछती, माँ हमारे घर में इतने जानवर क्यों हैं? कहते तेरी बारात आएगी, तेरी शादी होगी, ये सब मारकर उनको खिलाए जाएंगे। एक शब्द कहे ना कि भोली भिलनी भाव के भूखे, भोली रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे, देर भई बेर सुनत चरण लिपटाई। जब उस दंडक वन में भगवान के ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन वहां पर भगवान क्या पूछ रहे हैं, शबरी का कहाँ रहती है यहाँ पर? वो जानते हैं पर ये बता रहे हैं कि मेरे भक्त ही मेरे लिए सब कुछ है। सब ऋषि मुनि बातें करने लगे, भाई हम भी भगवान को याद कर रहे थे, भगवान तो किसी ऋषि मुनि का नाम तो ले नहीं रहे, शबरी का नाम ले रहे हैं। शबरी के पास गए भगवान। शबरी नीचों की कन्या, अछूतों की, लेकिन भाव उसका कोई तुलना नहीं। ये शबरी ने अपने आंसुओं से ही भगवान के चरण धो दिए, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। भोली भिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। अभी वहां भोजन का समय था, तो भगवान शबरी को कहते हैं, माते हमको भूख लगी है, मांग रही है। त्रिलोकीनाथ भगवान, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो शबरी माता की। तो बेचारे कच्चे पक्के बेर तो कुछ पड़े थे, जंगल में बेर बहुत मिलते थे, ले आई। मन में आया कई बेर तो खट्टे भी होते हैं, खट्टा भगवान को चला गया। भाव है ना, चखे बेर को, मीठा हो तो भगवान को दे दे, खट्टा हो तो फेंक दे। और भगवान खा रहे, जूठे बेर खा ले। जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम जो है ना सबसे ऊंचा है। शबरी के जूठे फल खाए भगवान ने, और बड़ा स्वादिष्ट है। क्या स्वाद, भाव है बेरों में, क्या स्वाद है, भाव। देखो भगवान भाव के भूखे हैं, और वो भाव मैंने प्रभुपाद जी में देखा। प्रभुपाद जी में बड़ा भाव था भगवान के प्रति। जब कभी वो भगवान की चर्चा करते, जय राधा माधव भी गाते हैं ना, तो लोग पागल हो जाते थे सुनकर, क्योंकि भाव से गाया जाता था। हम नहीं, उस भाव से बहुत दूर हैं हम नहीं। एक बार तो प्रभुपाद कौन सी जगह, जहाँ गीता प्रेस गोरखपुर में थे, वहाँ प्रभुपाद ने जय राधा माधव गाया तो भावुक हो गए प्रभुपाद, आगे भूल ही नहीं सके। और मायापुर में भी मैंने देखा प्रभुपाद जी को एक बार, आखिरी दिनों में प्रभुपाद जय राधा माधव गा रहे थे तो आंसू बहने लगे उनको, फिर आगे नहीं गा सके वो। फिर हमारा गुरु भाई था, उसने भी शरीर छोड़ दिया कि तुम बोलो। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, फिर भावुक हो गए। ये भाव ही, भावो विदिति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। तो भाव हम सबके अंदर है, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण वो ढक गया है, उसको जागृत करना है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सा, भाव का भूखा हूं, भाव से जो मुझे भजे, भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार, तो भव से भाव का भूखा हूं मैं, भाव का, और भाव ही बस एक साथ। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भगवान कहते हैं जिसमें भाव नहीं है ना,
ऐसी पुकार मैं नहीं सुनता। भाव, भगवान भाव के भूखे। भाव पूरी टेढ़ मुझको करती है लाचार, भाव पूरी टेढ़ मुझको करती है लाचार। जब भाव से भगवान को पुकारा, भगवान आ जाते हैं। वो भाव हमारा बट गया है ना, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, धन के प्रति, मान सम्मान के भाव उधर चला गया सारा। ये सब और से हटाकर हमने ये कृष्ण के चरणों में लगाना है, कृष्ण के चरणों में भाव को लगाना है। ये भाव जागृत करना है। जो भाव का एक भजन मुझे अभी याद आ रहा है, उसको निका दो, कहाँ गया वो, तुम देखो उसमें भाव वाला। सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे रायसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, रायसु यज्ञ तामे झूठ उठाई, तामे सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे प्रेम के बस पारत रथ हांक्यों, भूली गए ठकुराई, भूली गए, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे सूर क्रूर एह लायक नागी, सूर क्रूर लायक नागी, कहाँ लगी करो बड़ाई, कहाँ लग करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूरदास जी बहुत बड़े भक्त हुए। सूरदास जी ने, आप सब जानते हैं, सूरदास जी जो है बिल्व मंगल ठाकुर थे ये, और एक वैश्या से बड़े आसक्त हो गए थे। उस वैश्य ने फिर इनको शिक्षा दी। वैश्या ने ये कहा, जितना प्रेम तेरा से हाड़ मार के शरीर से है, ये कभी कन्हैया से होता तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। ऐसे शब्द लगे, छोड़ दिया, चल पड़े, वृंदावन की तरफ आने लगे। रास्ते में एक माता नहा के आ रही थी, सुंदर थी, उनकी ओर आकर्षित होकर पीछे पीछे उसके चल पड़े। माता घर में आई तो पति को कहती, देखो एक साधु मेरे पीछे पीछे आ गया है। तो पति भी, भगवान सब कहते हैं बैठे कि उनका स्वागत करो, उनकी सेवा करो, क्या चाहते हैं वो। माता भी पतिव्रता थी, आए महाराज क्या सेवा करूं मैं। कि माता अपनी ये सर की जो पिन है ये दे दो मेरे को। माता जो बालों में पिन लगाती है, ली, दोनों आंखें निकाल दी। ये क्या किया, कहते इन आंखों में ही सारी गंदगी है। सूरदास बन गए। दुर्बल जानिए मोहे, क्या माँ छुड़ाए के जात हो, दुर्बल जाने के मोहे। आगे क्या है, एक जरा बोलो, हृदय से तो जाओगे तो सबल जानूंगा तो भगवान, फिर जब भगवान के लिए आंखें निकाली तो भगवान तो साथ हो गए। तो बोला मैं अभी निर्बल हूँ, गड्ढे में गिरने लगे, भगवान ने बचा लिया। समझिए भगवान है। वो ये भजन लिख रहे हैं, सबसे ऊंची प्रेम से गाय, प्रेम बस। ये देखो, हम जो अलग अलग डिग्री में हम सब पापी हैं या नहीं है? सभी, कोई ज्यादा डिग्री है, किसी की कम डिग्री है, सब पापी है। देखो प्रेम अब सबके अंदर है, लेकिन वो बढ़ गया है। तो अगर भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे ना हम, तभी जीवन सफल है। तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज बता रहे हैं, प्रेम से गाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ये क्या क्या किया भगवान ने। भगवान दुर्योधन के पास आए, परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण। देखो अगर हृदय में भक्ति नहीं होगी ना, भगवान भी सामने आ जाएंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे दुर्योधन के पास कृष्ण आए हैं, ये अपने भक्तों के एक संदेश लेके आए हैं। क्या, देखो दुर्योधन, ये राज्य तो पांडवों का है, पर तुम करना चाहते हो, तेरे भाई लड़ना नहीं चाहते। लड़ने से खून खराबा होगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पुत्रों को पिंड नहीं दिया जाएगा। तुम राज्य करो, पर ऐसा करो अपने 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। राज्य क्या, पूरे संसार, सारा संसार भारतवर्ष है, याद रखो। ये उस समय यही था, सारा संसार भारतवर्ष था। तो दुर्योधन, भगवान ये परामर्श लेके आए, 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। देखो कितनी मूर्खता है, जीव के साथ किया जाता है, लेकिन मन गंदा हो गया, कुछ नहीं किसी को देना। ऐसी गंदगी, दुर्योधन में तो बहुत ज्यादा गंदगी थी, ब्राह्मण में भी गंदगी है। जगह को पकड़ के बैठे हैं, घर को पकड़, कुछ भी हमारा नहीं। तो उस समय भोजन का समय था, उसने
दुर्योधन के मेवा त्याग, 56 भोग बनाए थे उसने। तो बोलो भोजन चलिए, कहते मैं नहीं खाता तेरा भोजन। मारने का प्रयास किया, भगवान को कौन मार सकता है। उसी परिवार में विदुर जी बेचारे रहते थे, बड़ी विनम्रता से। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे, बड़े भक्त हैं भगवान के। वो 12 महाजनों में एक विदुर जी है, धर्मराज है। तो शांति रखो, बैठे रहो, बोलना नहीं। दरवाज़ा खोल दो लाइट के लिए, थोड़ा सा वो दरवाज़ा खोल दो, या पर्दा खोल दो। तो विदुर जी के घर में आगे विदुरानी माता बड़ी भक्त थी, वो भी अनन्य भक्त। दरवाज़ा खटखटाया तो माता उस समय नहा रही थी, विदुरानी माता नहा रही थी। दरवाज़ा जब खटखटाया तो कहती कौन? बाहर से आवाज आई कृष्ण। कृष्ण बस उसी में पागल हो गई वो। भाव जागृत तो भगवान आ गए हमारे घर में। भगवान घर में है, इससे बड़ा अच्छा कुछ है? बोलो। दुर्योधन के लिए अच्छा नहीं है ना भगवान। वो जो दुर्योधन के अनुयायी हैं उनके लिए भगवान घर में आए तो उनका तिरस्कार करेंगे, लेकिन भक्तों के घर में आए तो भगवान इससे बड़ा क्या है। विदुरानी माता वस्त्र भी तन को ढकना भूल गई। देखो थोड़ी सी बात हम प्रभुपाद कृपा से आपको समझाएं। एक होते हैं बहिर्मुख, एक होते हैं अंतर्मुख। हम सब बहिर्मुख हैं। अंतर्मुख जो हो जाते हैं उनको फिर बाहर की कुछ ध्यान नहीं रहता। अंतर्मुख जो हैं वो भगवान के चिंतन में रहते हैं सदा, भगवान से बातें उनकी चलती रहती हैं। भगवान हम सबके में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूणानि माया। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो अंतर्मुख हो गई विदुरानी माता, बिना वस्त्रों के भाग के आई। दरवाजा खोला, परम पिता खड़े हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, कहा काकी मुझे भूख लगी है। वो 56 वो खिला रहा है, भक्त नहीं हमने खाते दे रहा, जाओ। इधर मांग रहे हैं भगवान। अभी विदुरानी भाव में भरी हुई कच्चे पक्के केले ले आई अंदर से। भगवान को भूख लगी है, केले का छिलका उतारा, भगवान के हाथ में दे दिया। और त्रिलोकीनाथ ये नहीं करे क्या करे, छिलका खाना शुरू कर दिया। क्यों? वो छिलका भाव से दिया गया। वो छिलके खा रहे हैं। इतनी देर में विदुर जी आ गए। विदुर ने देखा केले नीचे पड़े हैं और छिलका खा रहे हैं भगवान ने, और जितने केले नीचे पड़े हैं भगवान ने छिलके खा लिए सारे। तो तब विदुर जी कहते हैं विदुरानी ये क्या कर रही है तुम? क्या हुआ? केले तूने नीचे फेंक दिए। बहिर्मुख हो गई वो, अंतर्मुक्ति बहिर्मुख हो गई। मुझे पता नहीं क्या हो गया। भगवान को, ठाकुर जी को भूख लगी है, आप उनको केले खिलाओ। विदुर ने केले का छिलका उतारा और भगवान को दिया। जब भगवान को दिया, भगवान ने खाया। पता क्या कहा भगवान ने? त्रिलोकीनाथ भगवान ने कहा काका, काका कहते हैं चाचे को, काका जो मजा हमें छिलकों में आ रहा था ना वो इस केले में नहीं है। छिलकों में क्या था? भाव था। अब केले में भाव नहीं है। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान यही कहते हैं, किसी भक्त ने लिखा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। बस इस भवरूपी सागर से पार होने के लिए भाव जागृत करना पड़ेगा। मान लो पूरा नहीं जागृत हो पाया ना, तो फिर क्या होगा? अगला जन्म फिर भगवान मनुष्य का देंगे, जहां मेरा भाव रुका था पुनः फिर वहां से शुरू होगा। पर प्रभुपाद जी का ये संदेश है, अगले जन्म की भी छानी करो, क्योंकि अगला कलयुग ये खराब होता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। इसी जन्म में धाम में जाओ। तो विदुर जी के घर में केले के छिलके खा, फिर उन्होंने साग बनाया है। साग क्या सिंपल,
बड़े प्रेम से खाया, साग भी दूर कर खाए, पहले केले खाए फिर से। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, 56 भोग त्याग दिए। जैसे भगवान के चरण में प्रार्थना की है, ऐसे प्रभु हम भोग नहीं लगा रहे, प्रार्थना सुना रहे हैं इनको, कहीं आप खाने के लिए आ नहीं जाना। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया आओ आओ के भोग, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रसिया। अरे वो ये कहीं है भजन लिखा होगा, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया बिलनी के बेर सुदामा के तन, प्रेम से भोग लगायो रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ के भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया आओ आओ ऐसा भोग लगाओ मेरे रसिया, ऐसा भोग लगाओ मेरे रसिया। प्रेमामृत बन जाए रसिया, प्रेमामृत बन जाए रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसी, आओ आओ के भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया जो कोई ऐसा भोग को खावे, जो कोई ऐसा भोग को खावे, सोई तेरो बन जाए रसिया। तेरे ही गुण गाए रसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ के भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर आकर दर्श दिखाओ रसिया, आकर दर्श दिखाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया प्रेम से भोग लगाओ रसिया। ऐसी कई घटना है जहाँ भगवान ने आकर खाया है। भाव से अर्पण करेंगे
भगवान को कुछ नहीं दे सकते, हम भाव दे सकते हैं। जो कुछ भी दुनिया में है सब उन्हीं का है। हमारे जन्म लेने से पहले सब कुछ था, अभी भी है, चले जाएंगे, जाना है एक दिन सबने, जाना नहीं जाना, फिर भी सब कुछ रहेगा। लेकिन बीच में मैं मालिक कहाँ से बन गया, ये मेरी मूर्खता है, मेरी अज्ञानता है। सबके मालिक वही हैं, कृष्ण है। और उन्हीं की वस्तु लेकर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे बाप बेटे को टॉफी ला के देता है, बच्चा खुश हो जाता है। उन्हीं टॉफियों में से एक टॉफी बेटा अपने बाप को देता है। बाप लेगा नहीं लेगा, प्रेम से दे रहा बच्चा। इसी प्रकार उन्हीं का जब हम उनको तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान कृष्ण तो इतने दयालु हैं, इतने दया में हैं, और वही सब कुछ है, उनके परे कोई नहीं है। कृष्ण के परे कोई नहीं है। हर बुद्धिमान ने इसको समझा है, हमारे सिख भाइयों ने समझा। ग्रंथ जो हमारे ग्रंथ में लिखा गया, ग्रंथ साहब में, गुरु नानक देव ने समझा, सारे गुरुओं ने समझा। गुरबानी में बड़ा कुछ है। तो जैसे एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से, जो कोई जाने सो भयो, नानक ताको दास है, सो ही नरंजन देव। कृष्ण साहब देवों के देव हैं, कृष्ण से परे कोई नहीं है। देखो जो अच्छे लोग थे उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा, मूर्ख ने भगवान कहा अपने आप को। जीसस ने नहीं कहा मैं भगवान का बेटा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, कहते मैं भगवान का संदेश लेके आया हूँ। गुरु नानक देव ने नहीं कहा, और 10वें गुरु गोविंद साहब ने, 10वें गुरु ने कहा जो मोहे परमेश्वर उचरे है वह नरक कुंड में जाए है, हम तो परम पुरख का दासा, आया देखन जग तमाशा। जो मुझे भगवान कहेगा वो नरक में जाएगा। देखो ये सच्चे संत, 10वें पातशाह ने भी यही कहा। सारे जितने भी 10 गुरु हुए सबने भगवान के गुणगान किए। 9वें पातशाह ने बलिदान दिया अपना शीशगंज गुरुद्वारे में। उन्होंने ये शब्द कहे थे, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभियो साथ, कहे नानक या विपत में, टेक एक रघुनाथ। सब भगवान। तो बीच में थोड़ी भी आ जाती है बेसमझी, कृष्ण ही भगवान है। और प्रभुपाद कृपा से धीरे धीरे फिर लोग इस तरफ आ रहे हैं। सबको आना चाहिए, सबका कल्याण कृष्ण की शरण में है। कृष्ण से विमुख होकर के किसी का कल्याण नहीं है, किसी का मंगल नहीं है। सबको कष्ट भोगने पड़ेंगे, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। तो प्रेम जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। प्रेम की बात हो रही है, शबरी के बेरों बड़ा प्रेम, प्रेम की बस निप सेवा की नहीं। एक राजा हुए, उनके सेवक थे सैन नाई। नाई बड़े भक्त थे, वो भी अवतारी पुरुष थे। नाई कोई किसी जात में कोई भक्त हो सकता है। तो सैन जी जो थे वो साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे। वो साधु संत ही वहीं जाते जब उनको प्रेम मिले। तो उनके पास वो राजा की सेवा करने जा रहे थे। तो संत मंडली आ गई, 50 संतों की मंडली, उनकी सेवा में लग गई। उधर से त्रिलोकीनाथ भगवान को चिंता हो गई, इसने राजा की सेवा नहीं की, राजा नौकरी से निकाल देगा, इसका खर्चा कैसे चलेगा। देखो भगवान को कितनी भक्तों की चिंता, और उसको देश निकाला दे दे। तो भगवान ने नाई का रूप धारण किया, नाई बने त्रिलोकीनाथ। प्रेम नृप कहते हैं राजा, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। नाई बन के नाई का सामान लेकर उधर अपना सैन जी सेवा कर रहे हैं, साधु संतों की भोजन करा रहे हैं उनको। तो आगे सेवा की, अभी वो पीठ में मालिश कर रहे हैं सैन जी। कौन है सैन जी? भगवान। बस तो आगे तेल का कटोरा रखा हुआ है, तेल की मालिश कर।
तो कटोरे में राजा को अपना क्या दिखा, पीछे भगवान खड़े हैं, तो क्या दिखा, भगवान का मुंह दिख रहा है कटोरे में, तो किरीट कुंडल मोर मुकुट कटोरे, राजा पीछे देखता है तो सैन नहीं, तेल में कटोरे में भगवान दिख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। आज की मालिश राजा कहता है, सैन भाई बड़ा अच्छी, तुम बड़ी अच्छी मालिश करते हो। कहते महाराज मैंने भी एक भगवान एक बड़े अच्छे नाई से सीखी है मालिश करना, भगवान खुद मालिश, प्रेम के बस नृप सेवा के नहीं। उधर से संत सेवा समाप्त हुई और उन्होंने उठाया अपना सामान आगे राजा की सेवा करने के लिए। आगे जब तो पहले द्वारपाल पूछता है सैन जी को, सैन जी अब दोबारा क्यों आ गए, क्या कह रहे हैं दोबारा, मैं तो भी आया हूँ। चले गए, अंदर गए, राजा को जोहार किया, प्रणाम किया कि महाराज क्षमा करना विलंब हो गया, संत मंडली आ गई थी। राजा चट, अभी अब किसने मेरी सेवा, राजा को दर्शन दे दिए थे ना भगवान ने। राजा जब दंडवत सैन जी के चरणों में गिर गया, कहते आज के बाद आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, कहते हैं अभी तो भगवान आपका रूप धारण करके आए थे, मुझे दर्शन हुए उनके तेल के कटोरे में और बड़ी अच्छी सेवा की। तो बोला भाई सबको नहीं बताना। सैन जी कहते हैं महाराज अब राजा मैं नाई हूँ, आप कभी कभी मुझे मिलने आ सकते हैं, मैं ही आपको मिलने आया करूँगा। प्रेम के बस नृप सेवा के, भगवान तो कुछ भी कर देते हैं प्रेम के वशीभूत होकर। इसलिए संत समझाते हैं भाई ऐसे भगवान को मत छोड़ो, वही हमारा भला चाहने वाले हैं। ये विषय विकार इतने प्रबल हैं जिनका सेवन करके हम लोग सब पागल हो गए हैं। ये विषय विकार जो हैं नरक का द्वार है। तो ये एक दूसरा प्रेम की बात आप बनेगा। राय सुयज्ञ युधिष्ठिर कीनु, युधिष्ठिर महाराज की विजय करवाई भगवान ने, जिनके साथ भगवान ने उनकी विजय होगी। सारी सेना ले गया दुर्योधन, भगवान के पास मांगने के लिए आया, युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैं तो चाहता हूँ नहीं करो, पर तुम करना ही चाहते हो, हम मदद मांगने आए हैं। भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सारी सेना, अर्जुन को भी भेज दिया था, दुर्योधन को भेजा था कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए। शकुनी ने, बड़ा दुष्ट था वो, महाभारत के युद्ध के पीछे वही था, कितने लोगों को मरवा दिया उसने। अब पता नहीं कौन से नरक में सड़ रहा है वो भी शकुनी का बच्चा। तो कहा भांजे जा, मुझे पता लगा है कि कृष्ण भगवान के पास जल्दी से तू जाके मांग मदद। उधर से विदुर जी ने अर्जुन को सूचित, अर्जुन भी आ गए। भगवान शायन लीला कर रहे थे। दुर्योधन सर के पास आके बैठ गया और अर्जुन चरणों में बैठ गए। भक्त है ये, दुष्ट है। तो भगवान जब जगे सामने, अर्जुन कहा भाई नहीं पहले मैं आया हूँ। हाँ बोलो दुर्योधन, अभी हम भाइयों में युद्ध होगा। कहते हैं मैं तो चाहता हूँ नहीं करो, पर तुम करना चाहते हो। देखो जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, भगवान का कोई दोष नहीं, इसमें जीव के कर्मों का दोष है। हमें तो आंशिक जो स्वतंत्रता भगवान ने दी है उसका हम दुरुपयोग करते हैं और कष्ट उठाते हैं। तो दुर्योधन कहता मदद चाहिए हमको आपकी। भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन जट सेना मांगने लगा। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो। दुर्योधन सोचने लगे सेना मांग लेगा, लेकिन अर्जुन भक्त हैं, ये दुर्योधन तो पागल है, भक्त तो है। उन्होंने कहा कि अर्जुन कहते हैं कि मुझे आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए। खुश हो गया दुर्योधन, कहते ठीक है मुझे मंजूर, आ गया सेना लेकर। विजय किसकी हुई, दुर्योधन की या अर्जुन की, जिसके साथ भगवान थे। अरे भगवान याद रखो एक बात, किसी को अपना आप देते हैं ना तो ठोक बजा के देते हैं, ऐसे नहीं मिल जाएंगे भगवान, मिलेंगे थोड़ा योग्यता लानी पड़ेगी। कलयुग में बड़े आसानी से मिलते हैं, प्रभुपाद ने समझाया है। नाम जपने से मिल जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हम अच्छी तरह जप पाते,
किसी को पूछो भाई कितनी माला करते हो, अब पहले तो मैं 16 करता था, 18 भी हो जाती थी कभी, अभी 2 पे आ गया हूँ। क्यों? मृत्यु निकट आ गई इसलिए। कलयुग का प्रभाव, हमारे कर्मों का प्रभाव। तो भगवान अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन सेना मांग के चला गया। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे को मैंने पहले मौका दिया था, मैं तो लड़ूंगा नहीं। अर्जुन हंसने लगे, प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भक्त जानता है ना। अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, बोलो, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार, क्यों ना मिले तार कन्हैया। थोड़ा रोका करो, बड़ा जल्दी बोलता है मैं बीच में। भगवान से तार मिलाना है। अभी हमारा तार तो भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है ना, भगवान से जोड़ना है। आगे भगवान जो है क्या बन गए, नाई बन गए, राजा की सेवा की। रायसु यज्ञ जब युधिष्ठिर जी ने किया तो सबको सेवा दी गई। देखो हमारे भगवान कहते हैं इन घटनाओं से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। तो युधिष्ठिर महाराज बढ़े हैं, रिश्ता है भाई भगवान का, परिवार में प्रकट हुए। भगवान जो है, कुंती जो है वो भगवान की बुआ है, बुआ और मलेर फफेर भाई है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भैया आप सबको सेवा दी, मेरी सेवा क्या है। युधिष्ठिर जी हंसने लगे, आपकी सेवा सबको आशीर्वाद देना। कहते नहीं अपनी सेवा खुद चुनेंगे। युधिष्ठिर जी चुप। कहते जितने साधु संत ब्राह्मण आएंगे भोजन करेंगे, हम जूठ उठाएंगे, उनकी पत्नियां उठाएंगे। ये प्रेम के बस। देखो भगवान है, राय सुजग युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई भगवान ने, सबसे ऊंची प्रेम सिखाई। प्रेम के बस पारस रथ हांकियो, भूल गए ठकुराई। रथ ड्राइवर बनना बड़ी बात है, बोलो छोटी बात है। अभी अर्जुन ने कहा प्रभु दोनों सेनों के मध्य में रथ को खड़ा कर दो, अर्जुन ने भगवान ने खड़ा कर दिया, ड्राइवर बने भगवान। लेकिन प्रेम के बस पारस का रथ हांका, ठकुराई मतलब सबसे बड़े हैं भगवान, ठाकुर हैं हम सबके। भूल गए ठकुराई के मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, सबका मालिक हूँ, सबका स्वामी हूँ, इस बात को भगवान भूल गए। फिर ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियां ने नाचने। गोपियों में बड़ा प्रेम था कृष्ण के प्रति, उनके प्रेम की कोई तुलना नहीं। मक्खन, घर में कोई मक्खन की कमी थोड़ी थी। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास, लेकिन भगवान मक्खन चुराते क्यों थे। एक दूसरी बात मुझे याद आई पुरी की, वहाँ का ये जो जगन्नाथ जी हैं, ये बाल रूप में एक हुए रघु रक्षिता थे, रघुदास जी, उनके साथ बाल लीला करते थे भगवान। बाल रूप में आते थे जगन्नाथ जी रघुदास जी के पास। रघुदास जी को कहते रघु, रात के समय आके उठाया रघु को, हम बोलो प्रभु चलो हम राजा के बाग से कटहल चुराएंगे। तो रघु जी कहते हैं आपको कटहल खाना तो मैं ला के दूंगा आपको। नहीं नहीं, देखो यदि मेरी मैया यशोदा इतना बढ़िया मक्खन बनाती है, लेकिन जो चोरी के मक्खन में मजा है ना वो घर के मक्खन में भगवान की लीला। भगवान ने कन्विंस कर लिया, रघुदास जी चल पड़े। रघुदास जी कटहल, राजा का बाग, बड़ा सुंदर बाग, कटहल के पेड़ पर चढ़ गए। बहुत बड़ा पक्का हुआ कटहल तोड़ा रघुदास जी ने। तो अपने जगन्नाथ जी नीचे खड़े हैं बाल रूप में, कहते आप लपक लेंगे, मतलब कैच कर लेंगे, मैं फेंकूं कि हाँ फेंको। फेंका, भगवान भागे और कटहल नीचे गिरा, फट गया। बड़े बड़ा धमाका हुआ, इतनी दूर से कटहल गिरा नीचे पका हुआ। जो अपना बाग का ध्यान करता, राजा के बाग का जो था माली उठा, जगह कटहल नीचे पड़ा है, ऊपर देखा तो रघु जी चढ़े, जाके राजा को उठाया। रघु जी जो थे सब जानते थे जगन्नाथ जी के प्रेमी है, जगन्नाथ जी के सखा है। राजा आ गया रात के समय में,
रघुदास जी को नीचे कि अगर आपने कटहल खाना था मुझे आदेश करते। सारी बात सुनाई उन्होंने, सब हंसने लग पड़े कि मेरे साथ धोखा किया जगन्नाथ जी ने, मेरे को उठाया और कटहल खुद भाग के। ये भगवान लीलाएं करते हैं हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो वृंदावन में ऐसी प्रीति बड़ी गोपियन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपियन नाचना चाहिए। गोपियाँ जब कभी पकड़ लेती, बस पकड़े तो नहीं जाते थे भगवान, मक्खन चुराते पकड़ के कि नाच निकाल के दिखाओ, नहीं तो हम यशोदा जी को बोल देंगे। तो भगवान नाच कितने खाते सुंदर त्रिलोकी नाच, गोपियाँ बड़ी प्रसन्न होती थी। वही सूरदास जी कहते हैं, सूर क्रूर, अपने आप को क्रूर कह रहे हैं सूरदास जी, यह लायक नहीं, मैं इसके लायक नहीं, कहाँ लग करूं बढ़ाई। प्रभु आपकी बढ़ाई मैं कहाँ तक करूं, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। भगवान प्रेम से मिलेंगे और प्रेम सब के अंदर है लेकिन वो छुपा हुआ है। प्रभुपाद कृपा से उसको जागृत करने में लग जाओ। क्या करना आपने, दंड बैठक करनी नहीं, नाम जपना, नाम जपने में लग जाओ। बात बैठो, जब मन नहीं लगेगा, मन को बुरी आदतें पड़ी हुई है ना, लगाना, बार बार लगाना इसको, बार बार इसको लगाना, लेकिन मन भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। बार बार लगाने से एक दिन लग जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास करने से जो मोटी बुद्धि का है ना, वही बुद्धिमान बन जाएगा। कैसे, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। कुएं से जब पानी निकाला जाता है, रस्सी से निकाला जाता है ना, तो रस्सी मेड़ को लगती है, पत्थर में निशान बन जाता है। पत्थर सख्त होता है, रस्सा नरम होता है, बार बार लगने से निशान। तो प्रयास करने से, अभ्यास है ना, तू कौन थे यहाँ वैरागी ने तक। यही प्रभुपाद जी का मिशन है। भगवान की निष्काम भक्ति करो, आखिरी समय का चिंतन करो। आखिरी समय आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है। नहीं आ रहा है, आपका किसी का नहीं आ रहा है, आ रहा है किसी का आते हुए देखा है? कौन है यहाँ? अरे सब ने देखा, किसी न किसी को जरूर देखा, सबका आ रहा है, हम भूल जाते हैं। इसलिए याद दिलाने के लिए भगवान ने भी कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों? ये आ रहे हैं और इनसे मैं ही बचा सकता हूं आपको, भगवान कह रहे हैं। फिर कहा ना 18वें अध्याय में, ये 13वें अध्याय, मेरी शरण में आओ, अहम तो हम, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दे दूंगा, तुम डरो मत। भगवान तो तैयार है, हमें तैयार होना है प्रभुपाद कृपा से। समय आ रहा है, किसी का, सबको जाना है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, राजा गरीब रंक या साधु संत फकीर, पर जाने में अंतर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जात जंजीर। सिंहासन में चढ़ के वो जाता है जिसका मन हरि चरणों में लग गया है, जिसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। मुझे एक बात याद आ गई बीच में। एक भक्त हुए गुजरात में, कोई गुजराती भाई है या नहीं है? जलाराम बापा बहुत बड़े भक्त हुए। तो उनके पास भगवान आए थे साधु बन के, सब कुछ दे दिया था उन्होंने, पत्नी भी थी उनकी, पत्नी भी दे दी भगवान को, उसमें बड़े। तो जलाराम बापा एक बार उनके पास एक बनिया आया, गुजराती बनिया आखिर, बापा જ્યારે તમે ધામમાં જાશો મને સાથે લઈને હાલશો, मुझे धाम में जाओगे मुझे साथ ले जाओगे ना? पापा ले जाऊंगा। कुछ समय बीत गया तो बनिया आ रहा था दूर से, तो बापा जी रथ पे चढ़ के आ रहे हैं। रोका, उस बनिए को कहा, चल भाई मैं जा रहा हूँ अभी धाम में, तुम चलो। कहते बापा तुम मस्करी शा માટે કરો છો, मजाक क्यों कर रहे हो? कहते मस्करी नहीं करता हूँ, हलूँ छूँ, जाऊँ छूँ, मैं जा रहा हूँ। बनिया नहीं माना। आखिर जब
उनका बीरपुर नाम का गांव है, वहाँ गए थे हम। वहाँ बीरपुर में आए तो बोले बापा जी का शरीर छूट गया, धाम में चले गए, ले जाने के लिए वचन दिया पूरे, करो लेंगे। हम लोग मोह माया में इतने फंसे हैं, नहीं जाना चाहते, लेकिन धाम में जाना है। इस जन्म में चले जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो भाई आगे आने वाले जन्मों में पता नहीं कैसी परिस्थिति खड़ी होगी, वातावरण अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, हम नहीं जानते। तो इसी जन्म में सब जाने का प्रयास करो प्रभुपाद की कृपा से। आज 28वां अध्याय है और कार्तिक मास का 28वां दिन है। आज की कथा है जय विजय का परस्पर एक दूसरे का शाप, एक दूसरे को शाप एवं मोक्ष। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय ये दोनों भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उनने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया है जिससे उन दोनों को विष्णु रूप मिला है। गण बोले, हे द्विज, तृणबंध की देवहूति नाम की कन्या से ऋषि कर्दम की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े का नाम जय तथा और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय ने अपनी पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने और विष्णु का पूजन करने से भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत राजा ने यज्ञ में बुलाए, क्योंकि वे यज्ञ करने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। तदुपरांत मरुत ने यज्ञात का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को गए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन में से हम दोनों का समान भाग करना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में क्षोभित हो विजय को शाप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता है, इसलिए ग्राह बन जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया है, तू गज हो जा। तब वह दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह शाप का निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं। ग्राह और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे? इसलिए हे कृपानिधे, इस शाप से हमारा
उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं उसको कभी टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हुआ, फिर राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त होंगे। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तब ये दोनों ग्रह और गज बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। यह दोनों ही अपनी पूर्व कथा याद होने के कारण इस योनि में भी भगवान का नियम आदि करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब शाप के कारण विष्णु को याद करके ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्रह से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया, तब उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात हो गया। भगवान के चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह हो गए थे, जो अब भी दिखते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था सो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इस से हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के सूरज में प्रातः काल स्नान करो। एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन सेवा करो। ब्राह्मण गौ और वैष्णवों की सेवा करो। मसूर, कांजी, बैंगन का त्याग करो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान एवं तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने ये व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा समेत वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुनेगा और सुनावेगा, वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुंचा
पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की। आज कितनी है? 25 तारीख है। और ये शब्द प्रभुपाद ने जो मैं पढ़ूंगा, ये वृंदावन में ही कहे थे 25 तारीख को 1976 को, 1976 को ये शब्द प्रभुपाद ने यहाँ कहे थे। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो, प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो, कम से कम महीने में एक बार सिर मुड़वाओ, यह मेरा निवेदन है। जो लंबे बालों से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए प्रभुपाद जी का आदेश है। बालों को मुड़वाकर एक महीने में एक बार ही प्रभुपाद कहते हैं, मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूं और तुम सब युवक हो। कितनी विनम्रता कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता कि मैं वृद्ध हूं, तुम जवान हो सारे, पर तुम सब लोग जो हैं एक महीने में बाल काट लिया करो। लेकिन गोरे बेचारे बाल बढ़ाते थे, फिर तो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज के प्रसाद का क्या है? मना कर दिया। आज का जो प्रसाद है वो एक भक्त की तरफ से है, जिन्होंने अपना नाम बताना मना कर दिया है। गुप्त प्रसाद है, गुप्त दान है प्रसाद। आज ये है, हाँ, मतलब कभी आप वो है, क्या कहते हैं उसको, खोलो उसको। ये सैंडविच जो है सूखी होती है, थोड़ा वैसे इसमें बीच में भी है। ये तो ऊपर से दूध थोड़ा पी लेना आप, तो गले से नीचे उतर जाएगी। चलो लेते जाओ सारे लोग।